नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नवागढ़ डीएम ने कलेक्ट्रेट का किया औचक निरीक्षण, खामियों पर जताई नाराजगी। और बात होगी गन्ना मूल्य वृद्धि से लाभान्वित होंगे सीतापुर के लाखों किसान। फिर बात करेंगे एक मोबाइल नंबर से 60 फर्में बनाकर कर ली अरबों की टैक्स चोरी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लालबाग पार्क में 30 अक्टूबर से शुरू होगा मानस मेला। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने नैमिष पहुंच मां ललिता का किया दर्शन पूजन। सीतापुर पुलिस ने 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। इस साल 15 दिन पहले 1 नवंबर से खुल जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। मानकों को दरकिनार कर एक ही भवन में चल रहा 2 अस्पताल। यूपी में एसआईआर लागू होने पर इन मतदाताओं को नहीं देने होंगे प्रपत्र। यूपी में जनगणना 2027 के चलते नए जिले बनाने पर रोक। जिले के प्रभारी मंत्री ने सरकुहा पहुंचकर दिवंगत स्वयंसेवक को अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में खुलेंगी निजी किसान मंडियां। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में नवागढ़ जिला अधिकारी राजा गणपत आर ने कार्यभार संभालने के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी को गति देने की ठान ली है। डीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी न्यायालय, संयुक्त कार्यालय और आंग्ल अभिलेखागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण करने के दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों के रखरखाव, कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन की गति और आम जन से संबंधित पत्रावलियों के निस्तारण की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि सभी पटलों पर अभिलेख सुव्यवस्थित ढंग से रखे जाएं, प्रत्येक पत्रावली का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। डीएम राजा गणपत आर ने कहा कि जन सामान्य को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए कर्मचारियों को संवेदनशीलता, तत्परता से कार्य करना होगा। निरीक्षण के दौरान जब कुछ पटलों पर अभिलेखों की स्थिति लापरवाही भरी मिली तो जिलाधिकारी ने कड़ा असंतोष जताया और संबंधित कर्मचारियों को सुधार की चेतावनी दी। डीएम ने कहा कि प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर समय पर प्रस्तुत किया जाए और नागरिकों की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। राजा गणपत आर का यह औचक निरीक्षण प्रशासनिक तंत्र को साफ संदेश देता है। अब सीतापुर में सुस्ती नहीं, सिस्टम में तेजी और पारदर्शिता ही प्राथमिकता होगी। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले कोषागार के डबल लॉक में चार्ज लेने के बाद नवागढ़ जिला अधिकारी राजा गणपत आर ने एसआईआर को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी राजनीतिक दलों से अपने अपने बीएलए नियुक्त कर उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। बताया गया कि एसआईआर के दौरान गणना प्रपत्र 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बांटे और एकत्र किए जाएंगे तथा बीएलओ द्वारा 3 बार घर घर जाकर निरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी राजा गणपत आर ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बीएलओ द्वारा गणना अवधि में 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही मतदेय स्थलों का संभाजन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाने के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी 2026 को आहारता तिथि मानते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएं। जिलाधिकारी ने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग और अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती करने को भी कहा। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नवीन पेराई सत्र 2025 और 26 में गन्ना किसानों को मूल्य वृद्धि दी गई। बड़ी सौगात से सीतापुर के 3,70,000 किसान लाभान्वित होंगे। सीतापुर में किसानों ने इस साल 2,42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की है। बता दें, योगी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब तक की यह ऐतिहासिक वृद्धि मानी जा रही है। सरकार द्वारा घोषित नई दरों के मुताबिक अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी का कहना है कि इस वृद्धि से गन्ना किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि गन्ने की खेती का एरिया बढ़ाएं, साथ ही उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दें ताकि उन्हें और अधिक मुनाफा मिल सके। सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूची की कंप्यूटरीकृत प्रतियां तैयार करने का काम जारी है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत BL भार्गव के मुताबिक इसके साथ ही मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के वार्डों को भी मैपिंग की जाएगी। उन्होंने बताया ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे ग्राम पंचायत के वार्ड वार मतदाताओं की संख्या का निर्धारण हो सके। उन्होंने बताया यह कार्य 4 दिसंबर तक पूरा किया जाना चाहिए। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर सरर सिंह ने ब्लॉक एलिया के क्षेत्र के सिरकुहा गांव पहुंचकर पथ संचलन के दौरान अचानक दिवंगत हुए स्वयंसेवक अंकित सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कस्बा इमलिया में विजयदशमी के दिन पथ संचलन के दौरान अंकित सिंह की अचानक सांसें थम गई थी। प्रभारी मंत्री ने शांति हवन में शामिल होकर अंकित सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, विभाग प्रचारक अभिषेक, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, प्रभात अग्निहोत्री मौजूद रहे। इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर सरर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महमूदाबाद की राजकीय कृषि रक्षा इकाई नाम भले ही राजकीय हो, लेकिन हालात किसी जर्जर खंडहर से कम नहीं है। यहाँ न शौचालय है, न बिजली और पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। जरा सोचिए, जिस विभाग से किसानों की सुरक्षा, कृषि रक्षा और विकास की उम्मीद की जाती है, वहां खुद बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। भवन की दीवारें टूटी हुई हैं, छत से पानी टपकता है और परिसर मच्छरों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ तैनात कर्मचारी भी मजबूरी में अपनी जेब से पैसे लगाकर सफाई करवाते हैं। जहाँ बिजली ही नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कांटा या बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे काम करेगा। तकनीकी सुविधाएं तो दूर, यहाँ तो बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं है। सरकारी रजिस्ट्रों में कृषि रक्षा इकाई का नाम जरूर दर्ज है, लेकिन हकीकत में यह भवन खुद रक्षा की गुहार लगा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। शहर के लालबाग पार्क में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच आयोजित मानस मेला में आने वाले दर्शनार्थियों को रामकथा सुनने का अवसर मिल सकेगा। आयोजक मंडल ने बताया कि अयोध्या धाम की रामकथा ब्यास देवी अनुराधा सरस्वती मानस मेला में कथा प्रवचन करेंगी। उन्होंने कथा प्रेमियों से कथा श्रवण करने की अपील की। मानस मेला एवं गायत्री महायज्ञ से पहले सुबह 11 बजे कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 3 बजे सुंदरकांड पाठ और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होगा। मानस मेला में 31 अक्टूबर को विद्यालयों के बच्चों के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। 1 व 2 नवंबर को भी सुबह 10 से 11 बजे तक विद्यालय कार्यक्रम होंगे। 3 नवंबर को 10 से 12 बजे के बीच पुरस्कार वितरण किया जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा और 3 बजे से श्री राम कथा होगी। 4 नवंबर को भी पुरस्कार वितरण होगा, जबकि 5 नवंबर को गौरी पूजन, कन्या भोज और विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। तहसील मिश्रिक क्षेत्र में सीतापुर हरदोई राजमार्ग से CSC मिश्रिक की तरफ जाने वाले मार्ग पर कीचड़ व जल भराव है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर मूलचंद, राजेंद्र, प्रेमकांत, जाबिर आदि ने बताया करीब 20 मीटर दूरी की अधूरी सड़क दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। उन्होंने मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। लहरपुर तहसील सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक SDM आकांक्षा गौतम ने की। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि निर्वाचक नामावली में मौजूद त्रुटियों को दूर किया जाए। कोई भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में न रहे। उन्होंने सभी से पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। बैठक में तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, वीडियो लहरपुर शैलेंद्र कुमार सिंह, BDO सकरन शिरीष गुप्ता, नायब तहसीलदार अशोक यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, कांग्रेस जिला सचिव कन्हैया मेहरोत्रा, अपना दल SK विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष दिनेश पटेल, सपा नगर अध्यक्ष महराज महबूब, बसपा के आरिफ, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा रमेश वाजपेयी, मोहम्मद शोएब, ओम प्रकाश, प्रदीप राठौर, रामू वर्मा मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बुधवार को नैमिषारण्य पहुंचकर दर्शन पूजन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सबसे पहले मां ललिता देवी मंदिर पहुंची और पूजन कर आशीर्वाद लिया। पुजारी भास्कर शास्त्री ने पूजन संपन्न कराने के बाद उन्हें माता की चूनर भेंट की। इसके बाद वह चक्र तीर्थ पहुंची, जहां प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे ने चक्र तीर्थ का विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। अपर्णा यादव ने यहां गौ पूजन भी किया। इस दौरान विपुल सिंह, उत्तम सिंह मौजूद रहे।
नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला बहादुरपुर स्थित कान्हा गौशाला में संरक्षित गायों का पूजन किया गया। गौ पूजन कर गौवंशों को हरा चारा और केले खिलाए गए। चेयरमैन गंगाराम राजपूत ने कहा कि गौवंश सेवा करना पूर्ण काम है। इस दौरान ईओ रेणुका यादव, सभासद गीता भार्गव, दिग्विजय शुक्ला, संतोष, राजेंद्र कुमार, गौसेवक मनोज मौजूद रहे। शहर के पिंजरा गोपाल गौशाला में गौपा अष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। संरक्षक पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, अध्यक्ष विजय बंसल, महामंत्री दीपक गुप्ता सभी ने पूजन अर्चन हवन किया और गौमाता का पूजन किया गया। भावपूर्ण आरती की गई। इसके बाद गौमाता को गुड़ और केले का भोग लगाया गया। इस दौरान मंडी के आढ़ाती, गौभक्त, गौसेवक सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। संजय गुप्ता, सोनू मिश्रा, आशीष राठौर, गुड्डू, तन्मय बंसल, पप्पू बंसल सहित तमाम गौसेवक मौजूद रहे। सभी ने गौसेवा करने वालों को संकल्प लिया। सीतापुर शहर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में इस बार रौनक कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि 4 नवंबर 2025 को विद्यालय प्रांगण में एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव होने जा रहा है। शाम के 4:30 से शुरू होने वाला यह आयोजन कला, संगीत, नृत्य और रचनात्मकता का अनोखा संगम पेश करेगा। आयोजकों ने बताया, इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी सभी की प्रमुख भागीदारी रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभाओं का मंच देना और भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को एक साथ प्रस्तुत करना है। विद्यालय प्रांगण में तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन न सिर्फ बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि उनमें टीम भावना और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं। परसेंडी थाना क्षेत्र के ग्राम बेनियापुर में सीआर के हमले में घायल हुए 50 वर्षीय बैजू लोधी की बुधवार को सांसें थम गई। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को बैजू बकरियां चराने गए थे, तभी एक सीआर ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सीआर को मार डाला और घायल बैजू को स्थानीय पीएचसी ले लाया गया। आरोपी डॉक्टरों ने वैक्सीन न लगाकर उन्हें परसेंडी भेज दिया। बताते 28 अक्टूबर को बैजू जिला अस्पताल सीतापुर में वैक्सीन लगवाने गए, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। हालत बिगड़ती चली गई और 29 अक्टूबर को बैजू की सांसें थम गई। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के रोसिनपुर के रहने वाले 45 वर्षीय विजय त्रिपाठी की करंट की चपेट में आ जाने से अचानक सांसें थम गई। बताया जाता है, विजय त्रिपाठी अपने घर पर बल्ब के लिए तार लगा रहे थे, तभी अचानक उन्हें करंट लगा। जिस समय करंट लगा उस समय घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। पड़ोस के एक युवक ने परिवार के सदस्यों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब खबरें अपराध जगत से। इस खबर में बात करेंगे आई इंडिया पर प्रसारित खबर के असर की। दरअसल नगर महमूदाबाद के बिस्वा रोड पर दिन दहाड़े एक महिला शिक्षिका से मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने मोबाइल छीनने के बाद उसमें मौजूद बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल कर 92,000 रुपए का चूना लगा दिया था। इसे लेकर आई इंडिया ने खबर प्रसारित की थी और लापरवाही पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जांच तेज कर दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना बिस्वा क्षेत्र के पटना मजरा टेड़वा कला के रहने वाले रेहान और महताब को गिरफ्तार किया है। इनके पास से छीना हुआ मोबाइल, घटने में प्रयुक्त बाइक आदि बरामद की गई है। इस पुलिस टीम ने उप निरीक्षक दीपक राठौर, हेड कांस्टेबल विशाल गुप्ता, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, राहुल प्रजापति शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की महमूदाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को करीब 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वांछित आरोपी विजय कुमार को उसके लखनऊ विटारी स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लंबे समय से उन्हें तलाश कर रही थी। दरअसल 29 मई 2025 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत बेहमा चुनका में निर्मित टंकी ट्रायल के दौरान भरभरा कर गिर गई थी। इस संबंध में ठेकेदार विजय कुमार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस टंकी के निर्माण पर 5 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए गए थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक अरविंद कटियार, उप निरीक्षक दीपक राठौर, कांस्टेबल अखिलेश वर्मा, राहुल चौधरी शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर पुलिस ने 7 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना सदरपुर, मिश्रिक, खैराबाद पुलिस टीम ने 2 और तंबौर पुलिस टीम ने 1 वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शुभम रावत, रंजीत गुप्ता, विजयपाल, रमेश, जियाउद्दीन आदि शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत मिशन शक्ति की टीमों ने महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1076, 181, 102, 108, 101 सहित अन्य महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्धों से पूछताछ कर कठोर चेतावनी दी गई। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को राजकीय पौधशाला सीतापुर में भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने पत्थर चट्टा, सुदर्शन स्नेक प्लांट, दोना तुलसी, अरिका, पाम, क्रोटन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। इस दौरान शिक्षकों ने भी पौधों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पूर्व एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। यह प्रतियोगिता ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाबा बालक राम इंटर कॉलेज गोंडा देवरिया में हुई। प्रतियोगिता में कक्षा 12 के 58 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रोशनी प्रथम, दिव्या राजपूत द्वितीय और सुधा वर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा संजय कुमार पांडे ने विजयी प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने साइबर क्राइम के संबंध में जागरूक किया। महिला आरक्षी वंदना पाठक ने हेल्पलाइन नंबर और अधिकारों की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य AB सिंह, वीरेंद्र शुक्ला, चक्रेश पांडे, रविंद्र कुमार सिंह, सूरज वर्मा मौजूद रहे। नगर सिधौली स्थित श्री गांधी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, नेतृत्व क्षमता आदि के बारे में जागरूक किया गया। शुभारंभ प्राचार्य रविंद्र सिंह ने चित्र पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, डॉक्टर गोपाल सिंह ने अपने विचार रखे। विद्यार्थियों ने भी अपने विचारों से लाभान्वित किया। भारतीय समाज सेवा संघ ने सरकारी धान क्रय केंद्रों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसे लेकर एक ज्ञापन SDM लहरपुर आकांक्षा गौतम को भी सौंपा गया। नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकारी धान क्रय केंद्र पर तैनात जिम्मेदार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया लहरपुर की लालपुर मंडी में किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान आकाश मिश्रा, संजय कुमार, विनोद, अनिल, आयुष विश्वकर्मा, दुर्गेश कुमार, सर्वेश कुमार, अर्पित शुक्ला, देवी दयाल, कुलदीप वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, नीरज कुमार, विश्राम लाल, राजेश कुमार, अनिल कुमार, शिवशरण मौजूद रहे। ब्लॉक मछरेटा प्रखंड में गोपाष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने गौ पूजन किया। मछरेटा गौशाला, परसदा, बिहट, सड़ीला आदि गौशालाओं में गौवंशों का पूजन किया गया। इसके बाद ग्राम दत्तवन में किसान गोष्ठी हुई। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे ने किसानों से एक गाय पालने और गौ आधारित खेती करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान मछरेटा प्रखंड अध्यक्ष संजय सुरेंद्र अवस्थी, रामा राव शुक्ला, रामचंद्र गुप्ता, भोलानाथ, आत्म प्रकाश, राम प्रसाद मौर्य, आयुष, संजय जमुना आदि मौजूद रहे। नगर सिधौली के मोहल्ला गोविंद नगर में श्री शिवशरण ज्ञान यज्ञ में दूसरे दिन ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया। कथाव्यास आचार्य नंदन दास ने यजमान राम नारायण मिश्र व उनकी धर्मपत्नी उषा मिश्रा को ईश्वर का ध्यान कराया और आध्यात्म का मार्ग अपनाने की बात कही। इस दौरान जुगल शर्मा, कमलकांत मिश्रा, चुन्ना मिश्रा, दिवाकर मिश्रा, राजू मिश्रा, विष्णु मिश्रा, नागेंद्र मिश्रा सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सभापति प्रतिनिधि विधान समिति विधानसभा उत्तर प्रदेश राजीव सिंह उर्फ बब्बू व 3 विधानसभा सदस्य एक दिवसीय भ्रमण पर सीतापुर आएंगे। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक 30 अक्टूबर को आगमन पर सिधौली में शाम 5:40 आशुतोष सिंह द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद शाम 6:20 पर सीतापुर में पूर्व प्रमुख संजय सिंह स्वागत करेंगे। रेउसा थाना परिसर में स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बैठक एसओ हनुमंत तिवारी ने की। बैठक के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर आयोजित होने वाले रन फॉर यूनिटी को लेकर चर्चा की गई। एसओ ने ठंडक के मौसम में बढ़ती रात्रि गतिविधियों को देखते हुए पुलिस गश्त, पहरेदारी को लेकर व्यापारियों से सुझाव मांगे। मुख्य चौराहे पर और बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई।
यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापार मंडल से प्रदीप बाजपेयी, रविंद्र सोनी, चंदर पोरवाल, संदीप सोनी, प्रदीप पोरवाल, हामिद अली, किशोरी गुप्ता सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति के चाहने वालों के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं। दरअसल लंबे इंतजार के बाद 1 नवंबर को दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार यह पार्क अपने तय समय से 15 दिन पहले खुल रहा है। इस बार पार्क का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वन मंत्री AK सक्सेना करेंगे। इसे लेकर दुधवा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्क के खुलते ही यहां आने वाले सैलानियों को घने जंगलों में घूमते हाथी, हिरण, गेंडे, बाघ अन्य वन्य जीव को देखने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश गुड़ एवं खांडसारी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। एसोसिएशन की तरफ से भारत सरकार को संबोधित एक मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों के मुताबिक वह अपनी लंबित मांगों को लेकर कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता, महामंत्री वेद प्रकाश अग्रवाल, ज्ञान स्वरूप शुक्ला, संजय मिश्रा, संजय सिंह, श्रीकांत रस्तोगी, राम अवतार अग्रवाल, मधुरेश गुप्ता, सोम प्रकाश अग्रवाल, राकेश गुप्ता मौजूद रहे। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके के तिकुनिया सिंगाही निगासन से बगैर परमिट बसों का संचालन किया जा रहा। आरोप है यह बसें परिवहन विभाग के संरक्षण में अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने इन अवैध बसों के संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। सदर तहसील क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक कार्यालय समय पर न खुलने से फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरतमंद नामांतरण, वरासत, खतौनी सुधार जैसे कार्यों के लिए कार्यालय खुलने का घंटों इंतजार करने को मजबूर रहते हैं। कार्यालय समय से न खुलने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्रामीणों ने इस अव्यवस्था को दूर किए जाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में गोला रोड पर एक ही भवन में 2 अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। बताया जाता है यह अस्पताल मानकों को दरकिनार कर संचालित हो रहे हैं। अस्पतालों में सुरक्षा के कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पर्याप्त जगह न होने के बावजूद यहां इलाज और प्रसव के नाम पर मरीजों को भर्ती करके भारी भरकम रकम वसूली जा रही। लखीमपुर शहर के रामलीला मैदान में रामलीला मेला संपन्न होने के बाद फिर से विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है नगर पालिका और ट्रस्ट के बीच उस समय विवाद बढ़ गया जब नगर पालिका प्रशासन जगह खाली कराने के लिए भारी पुलिस बल, JCB मशीनों के साथ लेकर मेला मैदान पहुंचा। फिलहाल नगर पालिका और ट्रस्ट के बीच अपना अपना दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मामला कैसे सुलझता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे SIR लागू होने पर किन मतदाताओं को नहीं देने होंगे प्रपत्र कि भारत निर्वाचन आयोग ने 22 साल बाद यूपी में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू किया है। लेकिन प्रदेश में लगभग 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा क्योंकि उनके नाम पहले से ही 2003 की सूची में हैं। ये उनके परिवार के सदस्य का नाम दर्ज है। ऐसे में प्रदेश के केवल 30% मतदाताओं को पहचान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इनमें से आयोग ने जो 12 मान्य दस्तावेज निर्धारित किए हैं उनमें से एक प्रस्तुत करना होगा। और इस खबर में बात करेंगे एक मोबाइल नंबर से 60 फर्में बनाकर की गई टैक्स चोरी की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पते पर पंजीकृत मुख्य फर्म के मोबाइल नंबर से देश भर में 60 फर्मों का पंजीकरण कराकर टैक्स चोरी की गई। राज्य कर विभाग ने लोहे के कारोबार में संगठित रूप से हो रही इस टैक्स चोरी को रैकेट का भांडाफोड़ किया है। विभाग की मुरादाबाद इकाई की कार्रवाई में लखनऊ स्थित फर्म का मुख्यालय भी दूसरे के बिजली पर पंजीकृत मिला। खुलासा होने के बाद फर्म का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। माना जा रहा फर्म के जरिए अरबों की टैक्स चोरी की गई है। फर्म के पंजीकृत मोबाइल नंबर 7678311461 की जांच में पाया गया कि यही नंबर देश भर में करीब 60 फर्मों को GST पंजीकरण में इस्तेमाल किया गया है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी जनगणना 2027 के चलते नए जिले बनाने पर लगने वाली रोक की। दरअसल यूपी में जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके चलते अगले वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च 2027 तक नए जिले, तहसील, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के गठन पर रोक रहेगी। बताया जा रहा है इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज में प्री टेस्ट होगा। नागरिकों के लिए स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है।
इस खबर में बात करेंगे यूपी में पीएम श्री योजना के अंतर्गत आने वाले राजकीय विद्यालयों की। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024, 25 और 26 में 12 नए विद्यालय शामिल किए गए हैं। इन विद्यालयों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं होंगी। इतना ही नहीं, शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाएगा। इन 12 विद्यालयों के शामिल किए जाने के बाद प्रदेश में अब कुल 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत आ गए हैं। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के सभी परिषदीय विद्यालयों में विकसित की जाने वाली किचन गार्डन की। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में अब किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। इन गार्डनों की सब्जियों का उपयोग एमडीएम में होगा, जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। बताया जा रहा है कम जगह वाले स्कूलों में गमलों में सब्जियां उगाई जाएंगे। इसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने विस्तृत कार्य योजना भेजी है। जिला अधिकारियों को इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के मुताबिक यूपी में कुल 62,347 विद्यालयों में लघु किचन गार्डन बनाए जाने हैं। प्रदेश स्तर पर 70,288 विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किए गए हैं। और इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने वाली खुशहाली की। दरअसल योगी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का ज्यादा मूल्य दिलाने की नई रणनीति बनाई है। इसके तहत निजी क्षेत्र की मंडियों की स्थापना के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, जिसके तहत जमीन का क्षेत्रफल घटाने के साथ ही प्रतिभूम रकम, परियोजना लागत में कमी करने की तैयारी की गई है। बता दें 2019 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी 21वीं संशोधन नियमावली बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 17 प्रमुख नगरों में लाइसेंस शुल्क 2 लाख रुपए, अन्य स्थानों पर 1 लाख रुपए रखा गया है। चूंकि निजी निवेशकर्ता आगे नहीं आए, तो इसे देखते हुए अब जमीन और प्रतिभूति राशि के मानक में कटौती की तैयारी की गई है। सरकार निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।